हिंदी सिनेमा इस टाइम पर सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है भाई, इस बात को मानना ही पड़ेगा। स्टोरी की कमी हो या फिर गलत कास्टिंग का झांसा हो, जो भी हो, क्योंकि 21वीं सदी की ऑडियंस को ये अभी भी 20वीं सदी की ऑडियंस समझ रहे हैं, जो समय रेत की तरह हाथ से निकल चुका है। झूठ नहीं बोलूँगा, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं। प्लीज़ डोंट माइंड। मैं इस बात को मानता हूँ कि आज के हिंदी फिल्मों के मेकर्स मैजिक में नहीं मनी में बिलीव करते हैं, और इस चक्कर में इनकी फिल्मों के साथ ना तो मैजिक क्रिएट हो पा रहा है और ना ही मनी। देखो जी, ऐसा है, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करता, ये मेरे रूल बुक से बाहर है। लेकिन जिस फिल्म के लिए मैंने अपने जीवन के 3 घंटे और जेब के 300 से 500 रुपये खर्चे हैं, तो मैं उसकी काम की बात करूंगा। सबसे पहले डराने के साथ हंसाना ये सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, और इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी जी ने कोशिश के अलावा और ज़्यादा कुछ किया नहीं है। फिल्म की शुरुआत होती है और राजस्थान का भवानी गढ़गांव आपका स्वागत करता है। कहानी में इस बार रूह और रीत की दुनिया है, जिनके रोल कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने निभाए हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के तार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर लगता है 440 वोल्ट का झटका, जब हवेली का वो दरवाजा खुल जाता है जहां मंजूलिका बसती है। ये मंजूलिका विद्या बालन वाली मंजूलिका से बिल्कुल अलग है, सिवाय बंगाली होने के और आमी जे तुमार को छोड़ के। पहले वाले भूल भुलैया में मंजूलिका के मेंटल हेल्थ पे बात की गई थी, और यहाँ मंजूलिका को भूत बना दिया। देखो जी, ऐसा है कि अगर मैं कुछ लाइनों में बताऊं तो कहानी रूह और रीत की है, दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट की है, और दोनों के अपने अपने भरोसे हैं, और है एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है। इसके बाद इस कहानी में जो भी होता है उसके बारे में आपको पता होता है कि आगे क्या होगा। इस फिल्म में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाने जाओ तो हो सकता है इस गर्मी में आपका दिमाग और गर्म हो जाए, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स को बखूबी पता है कि वो पब्लिक के सामने एक सेंसलेस फिल्म ही प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो इस फिल्म का नाम भूल भुलैया 2 ही क्यों रखा जाता, कुछ भी रखा जा सकता था, क्योंकि भूल भुलैया नाम ही फेमस है, जिसके जरिए ऑडियंस थिएटर तक खींची चली आएगी। कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री के ऐसे स्टार हैं जो किसी फिल्मी फैमिली से नहीं, वो जो भी हैं अपने दम पे हैं, लेकिन इसी तरह का किरदार अगर वो लगातार निभाते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब इनका कैरियर भी इसी कहानी की तरह भूल भुलैया में फंस जाए। राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकॉनिक रोल में कमाल कर रहे हैं, और 14 साल वाले छोटे पंडित से इनका कोई कनेक्शन नहीं, और इनका साथ दे रहे हैं संजय मिश्रा जी। बस इन्हीं दोनों के मोमेंट्स हैं जो फिल्म में याद रह जाते हैं। कियारा आडवाणी ये शेरशाह फिल्म से वापस आई हैं। कुछ हीरोइनें होती है जो धड़ाधड़ फिल्में करती है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस क्या सोचती है। ऐसे ही हीरोइन में आती है कियारा आडवाणी। आप जब तक कुछ अलग नहीं करोगे, आपको ऑडियंस कैसे याद रखेगी। इसके बाद अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वो है तब्बू मैम। इनके कैरियर का ये सबसे बढ़िया काम तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके कैरेक्टर को जितना स्पेस मिला है, एंजॉय किया है। फिल्म के डायलॉग लिखे हैं फरहाद शामजी और आकाश कौशिक ने, जिसे हम चाहकर भी याद नहीं रख सकते। आप बस एक ही बात कहोगे कि ये सब क्या सुनना पड़ रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं बहरा होता। कई जगह बोले गए लाइनों का कोई मतलब ही नहीं बनता। कॉमेडी करने के लिए इन्होंने एक्टर तो एक से एक रख लिए, लेकिन उनके लिए कॉमेडी पंचेस लिखना ही भूल गए। सिर्फ कॉमेडी का ही हाल ऐसा नहीं है, हॉरर के मामले में भी फिल्म ले दे के बराबर है। हॉरर सीन ऐसे जिसमें एक्टर्स ही नहीं डर रहे तो पब्लिक कहाँ से डरेगी। वही घुंघरू बजने की आवाज़ आएगी, मंजूलिका का दरवाज़ा खड़खड़ाएगा। इस सब के बाद फिल्म पहुंचती है अपने क्लाइमेक्स पर, जो इस फिल्म की जान है। वो भी क्यों? अरिजीत सिंह के आमी जे तुमार के लिए। कैमरा वर्क वैसा ही रिपीट किया गया है जैसा अक्षय कुमार की भूल भुलैया में था, और म्यूजिक का कोई सुर ताल है नहीं। बाकी आउटडेटेड फिल्में अगर आपको इस जमाने में भी पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी खत्म, टाटा बाय बाय।